सो हे गाइस, दिस इज शिवम मिश्रा एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन एंड वो कब बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया, वो सब मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। आज की वीडियोज़ में सिर्फ हम पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पहले तो सिंपल डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द basic laws or rules of a country or organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मैं आपको ओवरव्यू दूं तो इसमें जब ओरिजिनली जब ये बना था तब इसमें 22 पार्ट्स थे, यानी 22 चैप्टर्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। 8 शेड्यूल्स। अभी इसकी नंबर चेंज हो गया है, ये पार्ट भी बढ़ गया है, अमेंडमेंट करके आर्टिकल्स भी बढ़ा दिए गए हैं। अब इसमें आप ABCD नहीं मिला है तो 395 है, वैसे 448 है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था ये मैं आपको इधर बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हो गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, बना इस दिन था पर लागू इस दिन 26 नवंबर 1949 को सिर्फ और सिर्फ 12 आर्टिकल्स लागू किए गए थे। फिर 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हो गया था। ओके, तो अब बात करते हैं पार्ट 22 में से पहला पार्ट हम पढ़ते हैं जो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पार्ट वन का टाइटल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक, इसमें 4 आर्टिकल आते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1, इसका स्टेटमेंट क्या है? इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। shall be a union of states। इंडिया डेट इज़ भारत shall be a union of states। देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है, क्योंकि यूनियन की तरह 3 होते हैं। एक होता है कॉन्फेडरल, ये मैं आपको बस समझा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस आपका। एक होता है फेडरल एंड एक होता है यूनियन। सो व्हाट इज कॉन्फेडरल? व्हेन स्मॉल स्टेट्स कम टुगेदर एंड गिव सम ऑफ देयर पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो कॉन्फेडरल में देखिए आप, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वे में समझाऊँ तो जब कंस्ट्रक्शन होता है, यानी हमारे जब घर बनता है, जब ट्रैक्टर से ईंटें आती हैं तब हम उसको ग्राउंड पे एज इट इज़ रखवा देते हैं। ये ईंटें हैं, ब्रिक्स। ओके, दीज आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। ये फेडरल से बहुत कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, अब फेडरल देख लेते हैं। व्हेन स्टेट्स कम टुगेदर एंड गिव सम ऑफ देयर पावर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्मॉल स्टेट्स था और इसमें स्टेट्स, तो ये इसका एडवांस फॉर्म है। और इसमें ये ईंटों के बीच में सीमेंट है। जब दीवार बनती है, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, तो बीच में सीमेंट डाल दिया जाता है। ओके, तो ये फेडरल हो गया। अब यूनियन क्या है? दीवार भी रेडी है, सीमेंट है, सीमेंट भी बीच में है, एंड इसके ऊपर प्लास्टर एंड पेंट कर दिया जाएगा, तब ये यूनियन कहलाएगा। सो यूनियन सबसे स्ट्रांग होता है, या टूट नहीं सकता है। इसको आप ये बहुत इजीली ब्रोक हो सकता है और ये भी इजीली ब्रोक हो सकता है। देखिए, फेडरल का एक अच्छा सा एग्जांपल है USA, अमेरिका।
एंड यूनियन का एग्जाम्पल है इंडिया। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इंडिया इज अ डैश ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन पे टिक करना है। ओके, अब ये मैंने आपको बस समझाया है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ आप नोट्स बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसमें एक और बात बोली गई है, द स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज आर स्पेसिफाइड in the first schedule देखिए अब मान लीजिए किसी स्टेट पे विवाद हो गया। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया में यूपी आता है ना, ये किसी को जानना है तो उसको पहले आर्टिकल 1 में जाना पड़ेगा। आर्टिकल 1 उसको फर्स्ट शेड्यूल का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं, पूरा स्पेसिफाई किया गया है। इसीलिए आप आर्टिकल 1 पे जाइए, फिर आर्टिकल 1 आपको फर्स्ट शेड्यूल में भेजेगा, उसमें पता चल जाएगा आपको कितने स्टेट्स एंड कितने टेरिटरीज हैं। ओके, इसमें एक और बात यह है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरियाज। पहला है स्टेट्स विच आर लार्ज इन साइज एंड देयर पॉपुलेशन इज ऑल्सो लार्ज। सेकेंड इज यूनियन टेरिटरीज, स्मॉलर इन साइज। एंड थर्ड वन इज अन टेरिटरी, हिंदी में अर्जित भूमि, अर्जित। ओके, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल में विवाद चल रहा है। ओके, एंड नेपाल के कुछ जो स्टेट्स हैं उनसे हमारी लड़ाई हो गई, तो जब अगर इंडिया उस पर कॉन्कर करेगा तो वो इंडिया की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वह इसको इंडिया के स्टेट में जोड़ सकता है, तो यही इसमें बोला गया है अन टेरिटरी। ओके, तो आर्टिकल 1 में इतना ही बोला है। सो लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2, इसका स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूँ। इसको शॉर्ट में करें तो इट इज़ एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, इसमें एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, तो आप इसको समझिए। फॉर एग्जांपल इंडिया, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स इजी में समझाऊँ तो बाहर के राज्य को जोड़ना। फॉर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। देखिए जब सिक्किम जो था वो पहले वो एक कंट्री था, इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो चाइना ने तिब्बत कॉन्कर कर लिया था एंड तिब्बत पे अपना कब्जा कर लिया था। तो तिब्बत का नीचे के पार्ट सिक्किम है, आप इंडियन मैप में देखिए, तो वह उसे भी कहते कब्जा करना चाहता था उसके ऊपर भी, पर सिक्किम डर गया था। तो सिक्किम ने इंडिया से एग्रीमेंट किया एंड उसने कहा कि हम आप में मिलना चाहते हैं, तो इंडिया ने कहा आप हमारा स्टेट बन जाइए। तो सिक्किम को डाउट हुआ कि आप भी चाइना ऐसा तो नहीं करेंगे, तो सिक्किम ने इंडिया और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 35th अमेंडमेंट। इससे क्या हुआ, 1974 में 35th अमेंडमेंट 1974 में किया गया। इससे क्या हुआ, सिक्किम बिकेम द को स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया ने कहा सिक्किम को कि आप पहले कुछ दिन तक हमारे साथ रह के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाद में ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो आप रहने दीजिएगा। तो सिक्किम को बहुत ही अच्छा लगा, उसे इंडिया का नेचर बहुत पसंद आया, तो फिर 36th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1975 में, एंड थ्रू दिस सिक्किम बिकेम द स्टेट 22 स्टेट ऑफ द इंडिया। सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। ऑन 16 May 1975। ओके, आर्टिकल 2 में इतना ही है कि आप बाहर के राज्यों को जोड़ सकते हैं, पार्लियामेंट को, ये पावर है सिर्फ पार्लियामेंट को। ओके,
आर्टिकल 2 भी ओवर हो गया है। अब लेट्स मूव टू आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, the statement of article 3 is that it empowers the parliament to form a new states by altering the boundaries of existing state। अब इसका मतलब, अब इसको भी मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, देखिए आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बाय अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। फॉर एग्जांपल, इसका अच्छा एग्जांपल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, वह यूपी के कुछ पार्ट काट के बिहार को दे सकता है, बिहार की कैपिटल पटना को गुजरात को दे सकता है, अलग अलग स्टेट्स को तोड़ सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तोड़ा गया। इस तरह से वह न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है बाय द अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश was broken into तेलंगाना। ओके, आंध्र प्रदेश को तोड़ा गया था, लेकिन इसमें ही एक विवाद हो गया था। एक बहुत ही अच्छा केस है, फेमस केस है, बेरुबारी यूनियन केस। ओके, इसमें क्या हुआ था, इंडिया के जब पार्टीशन हुआ था तब बांग्लादेश और इंडिया की कुछ ज़मीन बांग्लादेश में चली गई थी और बांग्लादेश की कुछ ज़मीन इंडिया में आ गई थी। सो पार्लियामेंट में सोचा कि इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना एरिया जो उनको दे देते हैं और उनका एरिया हम ले लेते हैं। तो लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपको अधिकार है कि आप न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हो इंडियन टेरिटरी के अंदर, इंडियन के स्टेट्स के छेड़छाड़ कर सकते हो, आप बाहर से कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यही बेरुबारी यूनियन केस फेमस है, इसका इजी एक्सप्लेनेशन है। सो लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है, देखिए पहले मैं तो समझा दूं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो चेंजेस होंगे उसको आर्टिकल 4 में बताया गया है और उस आर्टिकल को 368 से बाहर रखा गया है। दैट इज लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 are kept out of the आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया। अब 368 में क्या कहा गया है, 368 में ये है दैट इट, इसमें एक और आर्टिकल 4 में, इट डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं चाहिए। एंड इसमें एक और पॉइंट बोला गया है दैट चेंजेस मस्ट बी डन इन द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, इन द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। आपको इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, इसमें दिया गया है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज, और फोर्थ शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। तो जब आप स्टेट्स चेंज करोगे तो MP का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, तो आपको शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको मैंने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक समझा दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आपने 4 आर्टिकल देख लिए। सो नेक्स्ट आने वाली इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट कवर करा दूंगा। ओके, सो टुडे वी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट हो गया है। आगे आने वाली इस वीडियोज़ में आगे के पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।